अब देखिए, फॉर्म भराते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर आप लोग ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो डेफिनेटली आप लोग इस भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। और फिर जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हो क्या स्थिति होती है। जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो रेडियो विभाग में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 अलग अलग वैकेंसी निकली हैं। एक प्रधान परिचालक की है, दूसरी सहायक परिचालक की है जो कि 12th बेस की है, और इसमें जो तीसरी वैकेंसी है वो कर्मशाला कर्मचारी की है जो 10th बेस की है। और अभी ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके 20 तारीख से भरे जा रहे हैं। अब अगर बात करें कि आप लोग जब कैफ़े जा रहे होंगे या कहीं पे जा रहे होंगे तो आपको बता दिया जा रहा होगा कि अभी साइट नहीं खुली है। तो आप लोगों के लिए बता दें कि जो प्रधान परिचालक है और सहायक परिचालक है तो इनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण जो कर्मशाला कर्मचारी की फॉर्म है वो अभी नहीं भरे जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। तो आप लोग जब भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है कि आपके जो फॉर्म है वो 27 जनवरी से शुरू होंगे। तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो 27 जनवरी से भरे जाएंगे। किनके? सिर्फ कर्मशाला कर्मचारी के जो 10th बेस की है। बाकी जो 2 फॉर्म है वो आपके भरे जा रहे हैं। तो आप लोग कैफे पे जाएं और वहाँ पे फॉर्म भरवाएं। अब देखिए, फॉर्म भराते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर आप लोग ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो डेफिनेटली आप लोग इस भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। और फिर जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हो क्या स्थिति होती है। तो अभी समय है, चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आप कैफे पे जाइए। जल्दबाजी मत करिए। देखिए, अगर जल्दबाजी करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती डेफिनेटली करके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप गलती करें, मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग गलती ना करें। अब आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से, जिनके पास टाइम नहीं होगा, ऐसे लोग होंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, कैफे पे जाएंगे, अब थोड़ी सी भीड़ लगी होगी या फिर नेटवर्क स्लो आ रहा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जाके और कैफे वाले को दे जाते हैं। अब उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो क्या करता है कि जल्दबाजी में आपका फॉर्म भर देता है। अब फॉर्म भर देता है और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेता है। फिर आप जब दोबारा जाते हैं तो आपको प्रिंट आउट दे देता है। अब देखिए, वो क्या गलती कर रहा है, क्या मोबाइल नंबर डाल रहा है, क्या ईमेल आईडी डाल रहा है, क्या आपके सर्टिफिकेट में जितने आपके स्कोर है क्या उसमें से कोई कम डाल रहा है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आपके नाम की जो स्पेलिंग होती है उसमें एरर कर देते हैं। तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं वो एरर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो आप अपना दुख है वो अपना कमेंट बॉक्स में निकालते हैं कि भैया मैंने तो फॉर्म भरा था, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन जो मेरा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। अब क्या करें, अब इस भर्ती में हम बैठने के लायक नहीं है। तो गलतियां तो आप ही कर रहे हो ना, कोई और वहां पे गया नहीं था फॉर्म भराने, आपकी गलती है। और आप फिर सबको सुनाते रहेंगे कि हमारा तो ये हो गया, या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब हम भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, या फॉर्म पेपर नहीं दे पाएंगे। तो अभी समय है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब आप लोग ऑनलाइन करवाएंगे तो आपके लिए एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। अब रेफरेंस नंबर और पासवर्ड मिलेगा कहाँ पे? आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पर। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैफे वाले का ही नंबर डलवा देते हैं या ईमेल आईडी कैफे वाले की डलवा देते हैं, या कोई दोस्त होता है जो साथ में फॉर्म भरवाने के लिए जाता है उसकी ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि लास्ट तक जो भी अपडेट रहेगी वो आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे आती है। जो भी आयोग या जो भी भर्ती बोर्ड आपको मैसेज भेजेगा कि कब आपका एग्जाम है, कब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका मेडिकल होगा, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, कोई भी अब A to Z अपडेट आपसे रिलेटेड होगी तो वो भेजी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 2 चीज़ें सबसे पहले सही डालनी है, अपन को अपनी डालनी है, ये नहीं कि दूसरे का डालने हैं। जब आप लोग ये कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे और फिर आपको कुछ फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। तो वो जो आप कैफे वाले के पास जाएंगे तो वो ये सारी चीज़ें कर देगा। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी फ़ोटो के बारे में। सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फ़ोटो की वजह से। और किसी भी, देखो, आपने सही डॉक्यूमेंट भरा है या गलत डॉक्यूमेंट है वो तो बात की बात है, पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी फ़ोटो। फ़ोटो अगर सही नहीं है, ब्लर है, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान दें, वो है फ़ोटो और अपने सिग्नेचर। आपकी जो फ़ोटो है वो नई होनी चाहिए। आप लोग अगर अभी फॉर्म डलवाने जा रहे हैं तो अभी आप लैब की फ़ोटो खिंचवा लीजिए, और नई फ़ोटो हो, लगभग 6 महीने पुरानी चल जाती है,
ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने, आप 1 साल पुरानी भी हो तब भी चल जाएगी, बात वो नहीं है। आप उस फोटो पे अपने जो डेट है, जैसे आप 20 तारीख को फॉर्म भरवाने गए, या फिर आप 25 तारीख को 25 जनवरी को फॉर्म भरवाने गए, तो 10 दिन पहले की, 15 दिन पहले की, 20 दिन पहले की आप उस पर अपनी डेट डलवा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि पुरानी पुरानी होती है फ़ोटो, अगर आप 10-20 रुपए की फ़ोटो नहीं खिंचवा लेंगे तो कुछ ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, इतनी भी ज़्यादा अमाउंट आपको पे नहीं करनी है फ़ोटो के लिए। तो आप लोग नई फ़ोटो लगाएं, और फ़ोटो जब फॉर्म भर रहा हो तो डेट ज़रूर डलवा दें। डेट ना डालने से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोटिफिकेशन में कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि अगर आप डेट नहीं डालेंगे तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डेट जरूर डलवा दें, उसका कोई वो नहीं होता है कि आपने अगर डेट डलवा दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग नीचे डेट जरूर डलवा दें। और आपकी जो फोटो का साइज़ है वो 11 KB से लेकर 30 KB के बीच में है, तो वो तो कंप्यूटर में सेट होता है। अगर आप उतने के बीच में नहीं होगा उस फॉर्मेट में, तो आपकी जो फोटो है वो सबमिट ही नहीं होगी। इसी प्रकार सिग्नेचर है, तो स्कैन सिग्नेचर लगना है, आप लोग सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। इसके बाद अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, और वो है अधिमान अर्हता। मतलब आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, जैसे 3 चीज़ें इस भर्ती में मांगी गई हैं, या तो आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक कम से कम काम किया हो, या फिर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट हो, और या फिर आपके ने कंप्यूटर में O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो। तो अगर ये 3 चीज़ें हो गई, अब देखिए इन 3 चीज़ों को आपको अलग से नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे 2 लोग हैं, जैसे आप हैं और आपका एक दोस्त है, भाई है, कोई भी है, और उसके भी नंबर बराबर हैं, जैसे उसके मान लो कि 200 नंबर हैं, आपके भी 200 नंबर हैं। अब सिलेक्शन लास्ट कट ऑफ है, मान लो कि 200 पे लगी है, और आप और आपका दोस्त, ये दोनों लोग ऐसे हैं जो उस भर्ती में आ रहे हैं, दोनों के बराबर नंबर हैं। अब और आपके पास अब NCC का B सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी और आपके दोस्त को बाहर कर दिया जाएगा। तो यही है, इन डॉक्यूमेंट लगाने का ये नहीं है कि आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है नंबर का, लेकिन अगर बराबर नंबर आते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो इस चीज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करा देने हैं, अगर आपके पास हैं तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो आपके और भी अभिलेख होंगे, जैसे 10th की मार्कशीट है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट से देखी जाती है। आपकी जो 12th की मार्कशीट है, जैसे जो सहायक परिचालक के फॉर्म हैं जो भरे जाएंगे, तो वो 12th बेस पे हैं, जिन्होंने फिजिक्स और मैथ में 12th की है, तो आपकी 12th की मार्कशीट भी लगेगी, या फिर उसके समकक्ष कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो आपने दिया हो, तो उसका अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन वो बराबर माना जाना चाहिए, उन कैंडिडेट के बराबर होना चाहिए जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ से 12th पास की थी, ठीक है। अब अगर बात करें आगे, तो आपको जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरक्षण के लिए जो आपके दस्तावेज हैं, जैसे आपके कास्ट में, जैसे आपके OBC सर्टिफिकेट हो गया, SC सर्टिफिकेट हो गया, ST सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया, तो ये जो सर्टिफिकेट हैं, एक चीज़ याद रखें, ये जो सर्टिफिकेट हैं आपके, वो 1 अप्रैल 2021 के बाद के होने चाहिए, पहले वाले डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, क्लियरली उस नोटिफिकेशन में मेंशन है। और जो आपकी 28 फरवरी है, इसकी लास्ट डेट है, तब तक अगर आप लोग बनवा लेते हैं तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नए नहीं होंगे, या हो सकता है कि 2020 में उन्होंने बनवाए हों, तो अभी भी समय है, कोई इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में या फिर EWS सर्टिफिकेट बनवाने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी आपके पास लगभग पूरा 1.5 महीना है, तो अभी आप लोग आराम से बनवा सकते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए और अभी तहसील में जाइए और वहाँ से बनवा लीजिए, फिर आप अपना फॉर्म भरिए। तो ये इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखें। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे आपने डॉक्यूमेंट भर दिए, फोटो अपलोड हो गई, सारी चीज़ें हो गई, फिर फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं देखोगे कोई एरर हो जाएगी नाम में, नाम की स्पेलिंग में, या फिर आपके पापा के नाम में, या फिर जैसे आपने 10th की जो डिटेल है वो भरी है, उसमें किसी में अगर दिक्कत हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होगी, बाद में डेफिनेटली होगी, उसका फिर कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। तो इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार जरूर देख लें, अच्छे से चेक कर लें। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 10 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्म जरूर अच्छे से भरिए, फिर आप सबमिट कर दीजिए। अब फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपने फीस है जो उसका पेमेंट कर दीजिए। अब इसमें 1-2 चीज़ और है, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे,
तो उन लोगों के लिए, जैसे कोई लेवल 3 की जॉब कर रहा होगा, तो ये जो आपने देखा होगा सहायक परिचालक की लेवल 4 की जॉब है और लेवल 6 की भी इसमें जॉब है। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप फॉर्म भरने से पहले एनओसी जरूर ले लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर कोई गलती पाई जाती है तो डेफिनेटली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलती कम से कम करें। आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करें कि गलती ना हो। और दूसरी चीज़ है, अगर जैसे आपके किसी डॉक्यूमेंट में अलग अलग हैं, 10th में अलग नाम है, 12th में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जैसे आधार कार्ड में अलग है तो आप आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। और 10th 12th की मार्कशीट में अगर कोई चीज़ अलग है तो उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए, बस सफिशिएंट है। और इतनी बड़ा कोई इशू नहीं होता है। देखिए, आपने 12th की है, आपने 10th की है, एफिडेविट बन जाएगा, काम हो जाएगा। और किसी भी चीज़ के लिए घबराइए मत फिर, ठीक है। तो आराम से अपना फॉर्म भरने जाएं। अभी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी बनवा लीजिए, समय है, फिर अपना फॉर्म भरें। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और रही बात पढ़ाई की, तो देखिए आप लोगों के लिए बुक लिस्ट बता ही दी थी, प्रैक्टिस सेट बता दिया था। आप लोग अच्छे से पहले अपना सिलेबस कवर करें, अभी समय है, अभी बीच में चुनाव होंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम होने के आसार हैं। अभी तो कोई एग्ज़ाम आपका हो नहीं रहा है, तो अभी अच्छे से पढ़ाई कर लें, फिर अपना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर अच्छा लगता है ऑनलाइन प्रैक्टिस करना तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छा लगता है ऑफलाइन प्रैक्टिस करना तो आप ऑफलाइन करिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने आपके लिए बता दिया था। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग जब फॉर्म भराने जाएंगे तो कम से कम उस कैफ़े वाले के भरोसे तो नहीं छोड़ के आएंगे कि भाई ये ले मेरा फॉर्म भर देना और मेरे को कॉल कर देना। जब फॉर्म भरा जाए प्रिंट आउट उसका निकाल लेना, तो मैं अपना प्रिंट आउट लेके चला जाऊँगा। तो ये काम आप लोग ना करें, अपने सामने आंखों के सामने फॉर्म भराएं ताकि गलतियाँ ना हो और फिर आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्द ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनेंगे डेफिनेटली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई दम से करिए, ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने हैं। जितना आप बेहतर पढ़ाई कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप जॉब के करीब आते चले जाएंगे। जितनी बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना जो आपका लेवल है वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब आप खुद से सोचिए कि आप अपना जो लेवल है वो ऊपर बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप बढ़ाना ऊपर लेवल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ वाले, आपके साथ तैयारी करने वाले आपसे पीछे रहें और आप उनसे आगे आ जाओ ताकि आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। आप अगर ये सोचो कि बिना मेहनत करे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो कभी ना किसी का हुआ है। ये वो नहीं है कि 2-2, 3-3 लाख वैकेंसी, जैसे कि अभी रेलवे के ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों का हो जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा कोई कम पढ़ने वाला भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने वाला नहीं है या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ेगा और उसका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी अपेक्षा जो टॉप 10,000 में या टॉप 20,000 में आएगा, उसकी अपेक्षा वो अगर कम भी पढ़ता है तब भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो वैकेंसी ही बहुत कम होती है, तो हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, थोड़ा समय नहीं मिलता है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बस बहुत जल्द, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है हमारी ट्रेनिंग का, तो बहुत जल्द ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद फिर फील्ड में आते हैं। और जब फील्ड में पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों से मुलाकात भी होगी और कुछ आप लोगों के लिए अच्छे काम भी करने हैं ताकि आप लोग सही डायरेक्शन पकड़ के चलें। देखिए, मेरा जो यूट्यूब पे आने का जो मकसद था वो यही था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और उन लोगों को गाइड करूँ जिन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता है। मैं भी पहले बहुत वीडियोस देखता था कि मुझे कोई सही स्ट्रेटजी बता दे, सही गाइडेंस दे दे। लेकिन आप लोग पता होगा ये यूट्यूब है, यहाँ ना तो झूठ की कमी है ना झूठे लोगों की कमी है। इतने लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने कभी कुछ किया भी नहीं होगा, वो भी आपको झूठी चीज़ें बता के और चले जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो यकीन कर लेते हैं, या तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से बचें, सही स्ट्रेटजी अपनाएं, खुद पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक जो कहावत है कि अगर आपका साथी है कोई तो वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा आपका कोई साथी नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को अपना साथी बनाएं और उसको साथ लेके चलें ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ। तो मैं आशा यही करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगी होगी तो आप खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो गलती करेगा ये, तो उसको आप खुद ब खुद भेज देंगे। तो ये चीज़ें बोलने की नहीं होती हैं, मैं बहुत कम बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं सही चीज़
आपके लिए बताऊंगा, सही तरीके से गाइड करूंगा, तो आप लोग खुद चाहेंगे कि आप गाइडेंस हमसे लें। और अगर मिसगाइड करूंगा तो परिणाम आप लोग जानते हैं। तो फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो होगी कि जो बेसिक से तैयारी कैसे करें। जिन्होंने पहले कभी तैयारी नहीं की या जो लोग नए स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, वो लोग तैयारी किस तरीके से करें, उस पर एक डिटेल में वीडियो आने वाली है। बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे उसी वीडियो के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।